दोस्तों आज लगभग 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुका इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को। देखते हैं कि आखिर इनकी क्या मजबूरियां हैं कि ये दोनों युद्ध करने के लिए एक दूसरे से तत्पर हैं और एक दूसरे को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग बनाकर कोशिश कर रहे हैं। तो हम समझने के लिए बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध से। दूसरे विश्व युद्ध में तुर्की का ओटोमन साम्राज्य था, उसी के अंदर ये इजराइल भी था, तो उसका लगभग पतन हो चुका था। तुर्की में ओटोमन साम्राज्य के पतन होने का मेन कारण था जर्मनी का हिटलर, जो कि यहूदियों को चुन चुन कर मार रहा था। लगभग 7 लाख यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप बनाकर मारा था। यहूदियों के साथ उस टाइम बहुत बुरा किया गया था। यहूदियों की जनसंख्या भले ही कम हो, लेकिन वे सभी पढ़े लिखे थे, शिक्षित वर्ग में आते थे और उनका यह मानना था कि यहूदी अगर कोई है तो वो सिर्फ जन्मजात से हो सकता है। वे धर्मांतरण में विश्वास नहीं करते थे, वे ना ही किसी दूसरे धर्मांतरण को अपनाते थे या अपने धर्म में किसी को आने देते थे। जब हिटलर ने धर्मांतरण करके उनको अपने धर्म में लाने की कोशिश की तो वे नहीं माने और हिटलर ने उनके साथ बहुत बुरा किया और लगभग 7 लाख लोगों की कंसंट्रेशन कैंप बनाकर हत्या कर दी। फिर यहूदियों ने ठाना कि अगर हमें इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो हमें अलग कंट्री का निर्माण करना होगा और हम एक साथ रहकर एक अलग देश का निर्माण करते हैं। इसी कारण से यहूदी आज तक इमोशनली भी युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हुआ क्या था कि ये ओटोमन साम्राज्य है, उस टाइम में पतन हो चुका था लगभग इसका। तो ब्रिटेन ने सऊदी से कहा कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम युद्ध के बाद फिलिस्तीन की देंगे। ऐसा कहने पर सऊदी के राजा भी ब्रिटेन के साथ हो गए, क्योंकि सभी मुस्लिम देशों की नजर फिलिस्तीन पर थी। साथ ही ब्रिटेन ने फ्रांस से भी कहा कि अगर तुम हमारा साथ देते हो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, तो अगर जीते तो बाद में ये जो फिलिस्तीन है वो दे दिया जाएगा। ऐसे करके फ्रांस भी ब्रिटेन के साथ हो गया। और ऐसे ही ब्रिटेन ने रूस को भी कहा, रशिया से कहा कि अगर तुम हिटलर को मारते हो तो बदले में फिलिस्तीन हम तुम्हें दे देंगे। और साथ ही यहूदियों से कहा कि तुम वैसे भी बर्बाद हो रहे हो, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें एक नया देश बनाकर देंगे जिसमें तुम अपने अनुसार रह सकते हो, अपना शासन लागू कर सकते हो। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फाइनल होने के बाद फाइनली यहूदियों को फिलिस्तीन ब्रिटेन के द्वारा दे दिया गया, उन्हें अलग से एक देश बनाकर दे दिया गया। फिलिस्तीन में एक जगह है जेरूशलम। जेरूशलम में मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है अल अक्सा मस्जिद, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। उसी के पास यहूदियों का, जो कि यहूदियों का एक धार्मिक स्थल है, और उसी जगह पर जेरूशलम में ईसा मसीह का जन्म भी हुआ था। यहाँ पर कुल मिलाकर 3 धर्मों के धर्म स्थल है, जिससे यह लड़ाई धार्मिक हो गई। फिर आगे क्या हुआ कि फिलिस्तीन और इजराइल के चारों तरफ मुस्लिम देश है, जो कि एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला करते हैं और उन्हें कई बार हार का सामना करना पड़ता है। इजराइल की मेन स्ट्रेंथ इनके लोगों में है, जो कि मेंटली रूप से हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते हैं। इसी वजह से आज तक इजराइल को किसी ने हराया नहीं। और इजराइल की खुफिया एजेंसी, जो कि सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है, ये भी इनका मेन कारण है युद्ध में जीतने का। और दूसरी बात, इजरायलियों के पास अनुभव और युद्धों का युद्ध अभ्यास है, इसीलिए इजराइल को हराना इतना आसान नहीं है।